बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11वीं क्लास की इंग्लिश है और लेसन नंबर 4 है। थैंक यू मैम। राइटर है लॉन्गस्टन ह्यूज। ये अमेरिकन अफ्रीकन राइटर है। 1967 में फौत हुआ था और इसने जो माशरती चीज़ें उनको बड़े आसान अंदाज में इसको प्रेजेंट किया है। शी वॉज अ लार्ज वोमन। वो एक बड़ी औरत थी। लार्ज वोमन बड़ी जिसामत वाली। विद अ लार्ज पर्स, जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था। अब जाहिर बात है बड़ी औरत है तो पर्स भी उसका बड़ा ही होगा ना। दैट हैड एवरीथिंग, जिस पर्स में हर चीज़ थी। दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल्स, सवाया थोड़े और कीलों के। मतलब यह है कि दुनिया की हर शय उनके विच हैगी सी, इस्तेमाल वाली दुनिया की हर चीज़ उसके अंदर थी जो आम अमूमन ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें होती हैं। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रॉप, और उसकी लंबी। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रॉप, उस परस की लंबी पट्टी थी। लंबा बल्कि पटा, स्ट्रॉप कहते हैं पटे को। मतलब ये है कि वो इतना बड़ा था कि वो जैसे कोई पटा होता है ना, वो उसका पटा था जिसके ज़रिए उसने गले में वो पर्स जो है वो डाला हुआ था। एंड शी कैरिड इट, और वो उसको लेकर जा रही थी। सलंग, सलिंग सलंग, लटकना इसका माना आता है। सलंग अक्रॉस हर शोल्डर, कंधे से पीछे वो लटका हुआ था पर्स। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के तकरीबन 11 बजे थे। डार्क, अंधेरा था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलॉन, और वो तनहा चल रही थी। वैन अ बॉय रैन अप, जब एक लड़का भागा आगे को। बिहाइंड हर, उसके पीछे से। एंड ट्राई टू, और कोशिश की। टू स्नैच हर पर्स, उसका पर्स छीनने की। जाहिर बात है कोई ऐसा मतलब मौका होगा ना, ये इस तरह का वक़्त कि बंदा जो है वो चीज़ छीन सकता है तो बंदा छीनेगा। द स्ट्रॉप ब्रोक, वो पटा टूट गया। विद अ सडन सिंगल टग, अचानक एक ही झटके से। द बॉय गेव, जो लड़के ने दिया, यानी जो झटका लड़के ने दिया। इट, उसको। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। मतलब वो भरा हुआ था, वो पर्स जो है भारी था, तो लड़के ने अचानक झटका मारा तो क्या हुआ, वो पटा टूट गया। बट, या पट्टी आपने अगर तर्जमा करना है तो पट्टी। द बॉयज़ वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स, लड़के का बोझ और पर्स का बोझ कंबाइंड, दोनों मुश्तरका तौर पे। काज्ड हिम, उसके लिए सबब बने। टू लूज़ हिज बैलेंस, कि वो अपना तवाज़न खो दे। अपना तवाज़न उस खोने के लिए। लो, काज्ड हिम टू लूज़ हिज बैलेंस, उसके लिए सबब बने। टू लूज़ हिज बैलेंस, उसका तवाज़न खोने के लिए। मतलब ये है कि एक तो वो लड़का, मतलब ये एक लड़का था वो कमज़ोर सा, और ऊपर वो भारी भरकम चीज़ें थीं, तो वो भाग रहा था तो वज़न बर्दाश्त कर ना सका और तवाज़न खो दिया। इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि टेकिंग ऑफ, लेकर भाग जाता फुल ब्लास्ट, मुकम्मल रफ्तार से। एज ही हैड होप्ड, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, जो लड़का है वो अपने कमर के बल गिर पड़ा। ऑन द साइड वॉक, फुटपाथ पे। एंड हिज लेग्स, और उसकी टांगें। फ्लू अप, ऊपर को उठ गई। द लार्ज, इतनी स्पीड थी जो द लार्ज वोमेन, और वो बड़ी औरत। सिंपली, सिर्फ। टर्न अराउंड, मुड़ी। एंड किक्ड हिम, और टांग मारी उसको। राइट स्क्वेयर, दाएं तरफ, दाएं तरफ मुरब्बा जगह में। इन इज़ ब्लू जीन्ड सिटर, नीले जीन पहने हुए सिटर, पिछले हिस्से में। देन शी रीच्ड डाउन, फिर वो नीचे झुकी। मतलब यह है कि उसकी टांगें उठी ना, अभी टांगें उसने नीचे वाले हिस्से में उसने रख के लात मारी। यानी कि तेरी ऐसी थी तैसी, मेरा पर्स लेके भजना है तू। देन शी रीच्ड डाउन, फिर वो नीचे झुकी। पिक द बॉय अप, लड़के को ऊपर उठाया। बाय हिज शर्ट फ्रंट, उसकी कमीज़ का आगे वाला हिस्सा पकड़ के, उसकी कमीज़ के आगे वाले हिस्से के जरिए। एंड शुक हिम, और उसको हिलाया। शेक शुक शिकन। अनटिल हिज टीथ रैटल्ड, यहाँ तक कि उसके दांत बजने लगे। इन्ना हिलाया वो लड़का चूचा जैसे बेचारा, उन्हें काबू कर लिया। दांत दून सारे हिलन लग बजने लगे आपस में। आफ्टर दैट, उसके बाद। द वोमेन सेड, औरत ने कहा। पिक अप माई पॉकेट बुक, मेरा पर्स उठाओ। बॉय, लड़के।
एंड गिव इट हियर, और मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, उसने अभी तक उसको पकड़ा हुआ था टाइटली, मजबूती से। बट शी बेंट डाउन, लेकिन वो बेंट डाउन, नीचे झुकी, इनफ, इतना कि टू परमिट हिम टू स्टूप, कि वो उसको इजाज़त दे टू स्टूप, झुकने की, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठाने की। मतलब ये है कि इतना वो झुकी कि वो ना लड़का जो है ना वो पर्स उठा सके। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नो, अब, एंट यू, एंट पढ़ना इसको, एंट, आर नॉट होता है ना, आर नॉट, आर यू नॉट, ये वो लिखा हुआ है। एंट यू अशेम्ड ऑफ यूर सेल्फ, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो अपने आप से। फर्मली ग्रिप्ड बाई द शर्ट फ्रंट, मजबूती से पकड़ा हुआ अपनी कमीज़ के आगे वाले हिस्से के ज़रिए। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस मैम, बड़ा मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। द वोमन सेड, औरत ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, किस वजह से तुमने इरादा किया टू डू इट, ये काम करने का। ये असल में यूँ है, फॉर व्हाट, किस मकसद के लिए, डिड यू वांट, तुमने इरादा किया टू डू इट, ये काम करने का। तो ये प्रपोजिशन शुरू में नहीं ना ला सकते, तो इसलिए प्रपोजिशन इधर क्या कहते हैं इस्तिफामिया जुमले में। तो फॉर व्हाट, ये फॉर को उठा के एंड पे ले गए, समझ आइए। तुमने ये क्यों ऐसा क्यों किया, वो औरत पूछ रही है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिडंट एम टू, मैंने इरादा नहीं किया था, झूठ मार देता ना। शी सेड, उसने कहा, यू आर लाई, तुम एक झूठे, आगे ताज्जुब वाली अलामत है कि झूठ मारी आना। बाय दैट टाइम, उस वक़्त तक, 2 और 3 पीपल, 2 या 3 लोग, पास्ट, गुजरे, स्टॉप्ड, रुके, टर्न टू लुक, मुड़े देखने के लिए, एंड सम स्टूड, और कुछ खड़े हो गए, वाचिंग, उनको देखने लगे। इफ़ आई टर्न यू लूज़, हमारा पाकिस्तान होता ना तो वो 5-7 वो भी साथ लग जाते, जूते मारने लगते बेचारे लड़के को। अच्छा, इफ़ आई टर्न यू लूज़, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ती हूँ, विल यू रन, क्या तुम दौड़ जाओगे। आस्क्ड द वोमन, औरत ने पूछा। यस मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। लड़का भी सीधा जाए, हाँ, उसने हाँ जी भाग जाऊँगा मैं। देन फिर, आई वुडंट टर्न यू लूज, मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी, सेड द बॉय, वोमन, औरत ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसको छोड़ा नहीं। लेडी, खातून, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। विस्पर द बॉय, लड़के ने आहिस्ता से कहा। हाँ, अब एक तो शर्मिंदा है, दूसरे लोग हैं, और तीसरा बेचारा इतना डरा हुआ है कि वो इतनी बड़ी औरत के सामने उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। हूँ, योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, मुझे एक बड़ा ख्याल आया है, टू वॉश योर फेस, तुम्हारा चेहरा धोने का, फॉर यू, तुम्हारे लिए। क्या तेरा चेहरा धोना पहना लगा, तेरा चेहरा गंदा है क्या। एंट यू गॉट नो बॉडी, क्या कोई भी घर में नहीं है। नो बॉडी होम, क्या कोई भी बंदा घर में नहीं है। टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए। टू वॉश यूर फेस, के अपना चेहरा धो लो, यानी तुम्हारा चेहरा धुलवाने के लिए घर में कोई बंदा नहीं है, कोई बड़ा जो तुम्हें तमीज़ बताए, चीज़ें सिखाए। नो मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन फिर, इट विल गेट वॉश्ड, ये धुल जाएगा, दिस इवनिंग, ये शाम को, आज चंगी तरह मैं धो देंगे इन। सेड द लॉर्ड वोमैन, बड़ी औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में आगे को जाते हुए। ड्रैगिंग द फ्राइटन बॉय बिहाइंड हर, खींचते हुए, ड्रैग का मैंने घसीटना होता है, यानी खींच के, जैसे कोई बंदा कमज़ोर से पकड़ लेना, कोई बंदा ना जा रहा हो, खींच के उसको ले जाए घसीट के। ड्रैगिंग द फ्राइटन बॉय, डरे हुए लड़के को घसीटते हुए, बिहाइंड हर, अपने पीछे। वो बेचारा थोड़ा जोर लगाए कि मुझे छोड़ दो, वो खींच कुछ के ले आए, चल खा पुत्रा। ही लुक्ड, वो लड़का दिख रहा था, एज इफ, गोया के, ही वर 14 और 15, 14 या 15 साल का था। फरेल, कमज़ोर सा, एंड विलो वाइल्ड, और जंगली बेद की तरह, पतली से होती है उसकी टहनियाँ। इन टेनिस शूज़, टेनिस के शूज़ पहने हुए थे, जूते, एंड ब्लू जीन्स, और नीली जीन्स थी। द वोमन सेड, औरत ने कहा। यू आर टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए। आर टू बी, यू शुड की तरह आता है ये भी, तुम्हें होना चाहिए मेरा बेटा। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, या मैं तुम्हें सिखाती दुरुस्त बात गलत बात से, यानी दुरुस्त और गलत की तमीज़ बताती। लीस्ट आई कैन डू राइट, कम अज़ कम आई कैन डू, जो मैं कर सकती हूँ, राइट अब, इज़, वो है, टू वॉश यूर फेस, तुम्हारा चेहरा धोना।
आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? नो मैम सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा। नो मैम, नहीं। आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ वांट यू, आपसे चाहता हूँ, टू टर्न मी लूज, कि मुझे ढीला छोड़ दो। तो मैंने छड़ दो, भूखा शुका जड़ियाँ ने सारियाँ मार गई, कोई भूख शुक नहीं लगी। वाज आई बॉदरिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी? व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, जब मैं वो कोना मुड़ी थी। आस्क्ड द वोमेन, औरत ने पूछा। चलें जी, काफ़ी है इतना।